नमस्कार। आज हम लोग आप लोगों को इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत अलंकारों का महत्व होता है। अंग्रेजी में भी अलंकार होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, आज हम बताते हैं आप लोगों को। इनको हम अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पर आज हम दो फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आए हैं, जिनमें पहला है सिमिली और दूसरा है मेटाफर। सिमिली को हिंदी में आप लोग जानते होंगे उपमा अलंकार कहते हैं, और मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार। इनकी डिफिनीशन क्या होती है? सिमिली में क्या होता है, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के किसी न किसी एक गुण की तुलना की जाती है और इसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। हम आप लोगों को डिफिनीशन भी बता देते हैं। इन ए सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन, इन ए सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन between two objects, and persons that are similar at least in one point. Words of comparison used so as like. समझ लीजिए आप लोग। इन अ सिमिली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स। सिमिली में दो प्रकार के दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। वो कैसे होते हैं? दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट, जो एक बात में जिनमें समानता होती है, उनमें तुलना होती है। और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज, जिसमें तुलनात्मक शब्द जो वाचक शब्द होते हैं, सो एज लाइक का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा होता है। मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर रूपक होता है इसमें भी तुलना है, लेकिन इसमें तुलनात्मक शब्दों का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम इसकी पहले डिफिनीशन बताते हैं। मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड सिमिली। बहुत इजी डिफिनीशन है। मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड सिमिली। रूपक उपमा का सघन रूप है। उपमा का सघन रूप है, अर्थात वाचक शब्दों का प्रयोग न होकर के दोनों वस्तुओं की समता की जाती है, लेकिन एक जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है इसका। लाइफ इज ए रिडल, जीवन एक पहेली है। अगर हम इसमें लाइक का यूज करते तो वो सिमिली हो जाता। उपमा और रूपक बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है। लाइफ इज ए रिडल, जीवन एक पहेली है। और इसमें क्या किया गया था? सिमिली में लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन सपने जैसा होता है। दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच आप पोएम्स के अंतर्गत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। पोएम्स की लाइनें दी हुई होती हैं, इनमें एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि किसी अमुक लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयुक्त किया गया है। आप लोगों को अभ्यास क्या होगा, आता होगा, तो आप आराम से उसका फिगर ऑफ स्पीच बता सकेंगे और आंसर दे देंगे। सही तरीके से नंबर मिल जाएगा। आप तैयार करिए, फिर इसके बाद में अगले वीडियो में आप लोगों को और फिगर ऑफ स्पीच हम लेकर आएंगे और बताएंगे। देखिएगा, अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।